सुप्रभात लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या, दिन भर की 25 से बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आतिशी ने शेयर की केजरीवाल की डायबिटीज रीडिंग, कहा इतने हाई लेवल पर इंसुलिन नहीं दी तो मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो जाएगा। डिप्टी सीएम साव ने लिया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनावी सभा की तैयारी का जायजा। अशोका बिरयानी की सभी ब्रांच सील, गृह मंत्री विजय शर्मा की पहल पर मृत कर्मचारियों के परिजनों को होटल प्रबंधन 15-15 लाख मुआवजा देने हुआ राजी। हेरिटेज होटल में महादेव सट्टा ऐप चलाते 7 गिरफ्तार, इनमें दुर्ग का सब्जी व्यापारी भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 अप्रैल को 1 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगे। नक्सली बोले 29 साथियों की मौत के जिम्मेदार बीजेपी, कहा एक नेता को सजा देंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से देख रहे हैं इसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब खबरें विस्तार से। आतिशी ने शेयर की केजरीवाल की डायबिटीज रीडिंग, कहा इतने हाई लेवल पर इंसुलिन नहीं दी तो मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो जाएगा। मंत्री आतिशी ने शनिवार 20 अप्रैल को सीएम अरविंद केजरीवाल की डायबिटीज और शुगर लेवल रिपोर्ट शेयर कर बड़ा दावा किया है। उन्होंने तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की 12 से 17 अप्रैल तक की शुगर लेवल रीडिंग शेयर की। आतिशी ने कहा कि सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल हाई होने के बावजूद उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। अगर समय से इंसुलिन नहीं मिलता तो व्यक्ति के अंग धीरे धीरे काम करना बंद करने लगते हैं। सूरत के कांग्रेस कैंडिडेट का नामांकन रद्द, तत्काल सुनवाई के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। राहुल बोले मोदी भ्रष्टाचार का स्कूल चला रहे। गुजरात के सूरत में कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया गया है। फॉर्म में गवाहों के दस्तखत में बड़ी गड़बड़ी थी। इस मामले में बीजेपी के पूर्व डिप्टी मेयर दिनेश जोथानी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। आज जिला कलेक्टर ने कुंभानी को ऑफिस बुलाया और पर्ची की जांच के बाद नामांकन रद्द करने की मौखिक जानकारी दी। हर दाढ़ी टोपी वाला बीजेपी को खतरा लगता है। ओवैसी बोले शाह योगी हमें पार्षद का चुनाव नहीं हरा पाए, लोकसभा क्या जीतेंगे। जो दाढ़ी वाला है, जो टोपी पहनता है, वो बीजेपी को खतरा लगता है। देश की आजादी के लिए न लड़कर जो लोग बुजदिलों की तरह अंग्रेजों को माफीनामे लिखते रहे, वो हमें अमन के लिए खतरा बता रहे हैं। अमित शाह योगी हमें पार्षद का चुनाव हरा नहीं पाए, फिर ये लोकसभा चुनाव कैसे जीतेंगे। ये हैदराबाद के सांसद असरुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद लोकसभा सीट पर 40 साल से ओवैसी परिवार का दबदबा है। इस बार भी वे जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है। टेस्ला के एलन मस्क ने स्थगित की भारत यात्रा, 2 से 3 बिलियन डॉलर निवेश की करने वाले थे घोषणा। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने भारत की अपनी प्रस्तावित यात्रा स्थगित कर दी है। मनीष सिसोदिया ने वापस ली अंतरिम जमानत की याचिका। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका वापस ले ली। मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत आवेदन पर स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। डिप्टी सीएम साव ने लिया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनावी सभा की तैयारी का जायजा। डिप्टी सीएम अरुण साव शनिवार को लोरमी पहुंचे। यहां उन्होंने 22 अप्रैल को हाई स्कूल मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की होने वाली चुनावी सभा की तैयारी का जायजा लिया। इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा। बता दें कि 22 अप्रैल को जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर लोकसभा प्रत्याशी तोखन साहू के पक्ष में आम सभा को संबोधित करेंगे। शराब घोटाला, अनिल टुटेजा बेटे यश संग ईडी के हिरासत में। रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। दोनों से ईडी शराब घोटाला मामले में पूछताछ कर सकती है। पूर्व आईएएस अफसर टुटेजा अपने बेटे के साथ आबकारी मामले में बयान दर्ज करवाने के लिए एसीबी दफ्तर पहुंचे थे। प्रियंका गांधी के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ पहुंचे प्रदेश प्रभारी पायलट।
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट शनिवार दोपहर को नई दिल्ली से रायपुर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में पहले चरण के मतदान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में पड़े वोट ये चुनाव बदलाव का है। प्रदेश प्रभारी पायलट एयरपोर्ट से सीधे डोंगर गांव के विकास खंड ग्राम मोहड़ के लिए रवाना हुए। वे शाम को डोंगर गांव पहुंचकर प्रियंका गांधी की चुनावी सभा स्थल का निरीक्षण करेंगे। महानदी नाव हादसा, सभी 8 शव निकाले गए। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा में पलटी थी नाव। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की सीमा से लगे ओडिशा के रेंगाली थाना क्षेत्र के शरधा महानदी घाट पर नाव पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई। एक महिला राधिका निषाद का शव शुक्रवार को ही बरामद कर लिया गया था। बाकी 7 लोगों के शव शनिवार को बरामद किया। 8वां शव घसनीन राठिया का निकाला गया है। महानदी में शनिवार सुबह से ही रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। अशोका बिरयानी की सभी ब्रांच सील। गृह मंत्री विजय शर्मा की पहल पर मृत कर्मचारियों के परिजनों को होटल प्रबंधन 15-15 लाख मुआवजा देने हुआ राजी। अशोका बिरयानी में 2 दिन पहले हुई 2 कर्मचारियों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। अशोका बिरयानी सेंटर की सभी ब्रांच को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी में होटल प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को 15-15 लाख मुआवजा देने के साथ 15-15 हजार प्रतिमाह देने पर सहमति जताई है। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच मंत्री नेताम का विवादित बयान। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने ऐसा बयान दिया जिसकी पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। उन्होंने भाजपा का विरोध करने वाले राक्षस बताने के साथ ही कहा है कि मोदी जी का विरोध करना मतलब श्री राम का विरोध करना है। हम 400 पार होकर रहेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। श्री सीमेंट कंपनी में लगी भीषण आग। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में खपराडीह स्थित श्री सीमेंट के AFR सेक्शन में शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई। आग की वजह से उठता काला धुआं दूर से देखा जा सकता है, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने इस बड़ी घटना की सूचना तक पुलिस को देना मुनासिब नहीं समझा। नक्सली बोले 29 साथियों की मौत के जिम्मेदार बीजेपी, कहा एक नेता को सजा देंगे। कांकेर जिले में 16 अप्रैल को हुई मुठभेड़ में 15 महिला समेत कुल 29 नक्सली मारे गए। अब नक्सल संगठन ने सभी की मौत का जिम्मेदार भाजपा सरकार को बताया है। साथ ही धमकी भी दी है कि सभी भाजपा नेताओं को वे जल्द ही जन अदालत लगाकर सजा देंगे। नक्सलियों का कहना है कि मुठभेड़ में पुलिस ने उनके 29 साथियों की हत्या की है। इसी के विरोध में उन्होंने 25 अप्रैल को मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर और नारायणपुर जिला बंद करने का ऐलान किया है। नक्सलियों की उत्तर सब जोनल ब्यूरो की प्रवक्ता मंगली ने प्रेस नोट जारी किया है। 23 अप्रैल को हनुमान जयंती, बिलासपुर के मंदिर में जलाए जाएंगे 1100 दिए। बिलासपुर जिले में संकट मोचन हनुमान जी का प्रकटोत्सव 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसी मौके पर पुराने बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर में 1100 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। वहीं सीपत रोड हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ और 101 किलो बूंदी के लड्डू चढ़ाए जाएंगे। शाम को यहां भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। रामविचार नेताम के बयान को कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने बताया शर्मनाक। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान नेताओं के विवादास्पद बयान चर्चा में बने हुए हैं। ताजा घटनाक्रम में मंत्री रामविचार नेताम के प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ आने वाले कांग्रेस नेताओं को सुर्पनखा, दुशासन, अहिरावण कहा है। मंत्री के इस बयान को कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने शर्मनाक बताते हुए कहा है कि यह उनका नहीं बल्कि मोदी के चेले का गुण है। हेरिटेज होटल में महादेव सट्टा ऐप चलाते 7 गिरफ्तार, इनमें दुर्ग का सब्जी व्यापारी भी। दुर्ग में सुपेला पुलिस ने शुक्रवार को होटल हेरिटेज में छापेमारी कर महादेव सट्टा ऐप से जुड़े 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनका सरगना सब्जी व्यापारी चेतन निषाद है, जो होटल, रिजॉर्ट, फार्म हाउस और पॉश कॉलोनी में कमरा लेकर सेटअप तैयार करता था और फिर कर्मचारियों को वहां भेजकर पैनल संचालित कर रहा था। पकड़े गए अन्य आरोपी अंडा और पुलगांव थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ की बिलासपुर में चुनावी सभा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 अप्रैल को एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगे। बिलासपुर लोकसभा के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के स्वर्गीय BR यादव स्टेडियम बहतराई में उनकी चुनावी सभा होगी। दरअसल हिंदुत्व व राम मंदिर के मुद्दे को जीवंत रखने के उद्देश्य से भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया है। यही वजह है कि एक ही दिन में CM योगी बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के कई लोकसभा में दौरा करेंगे। रायपुर जेल में चल रहा महादेव सट्टा ऐप। रायपुर जेल में बंद कोयला घोटाला, शराब घोटाला, महादेव ऐप से सट्टा खिलाने वाले आरोपियों और रसूखदार कैदियों को VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। VIP ट्रीटमेंट के नाम पर इन घोटालेबाजों और आरोपियों को शराब, सिगरेट से लेकर फ्रिज, टीवी और माइक्रोवेव की सुविधा मिल रही है। इतना ही नहीं, मोबाइल के जरिए वे सट्टा भी खेल रहे हैं। कोंडागांव में मतदान सामग्री स्ट्रांग रूम में सील। 19 अप्रैल को पहले चरण में हुई वोटिंग। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग हुई। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों में मतदान के लिए उपयोग में लाई गई मतदान सामग्री को शुक्रवार को देर रात स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। बस्तर में दादी बना मोदी, मुद्दे गायब। मतदान के दौरान ग्रेनेड ब्लास्ट। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर लगभग 69% वोटिंग हुई। शुक्रवार को मतदान के दौरान बीजापुर में 2 अलग अलग हुए ब्लास्ट में CRPF कांस्टेबल देवेंद्र कुमार शहीद हो गया, जबकि असिस्टेंट कमांडेंट घायल है। इस बार बस्तर लोकसभा का चुनावी दादी यानी कवासी लखमा और मोदी के चेहरों पर लड़ा गया। यहाँ के मुख्य मुद्दे नक्सलवाद, सड़क धर्मांतरण जैसे मामले चुनाव से गायब रहे। एक झप्पी से बढ़ गई यारी। गौतम गंभीर से मिलने KKR की ट्रेनिंग में घुसे विराट कोहली, वीडियो हुआ वायरल। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच IPL 2024 के पिछले मुकाबले में विराट कोहली और गौतम गंभीर ने एक दूसरे से मुलाकात की और गले भी मिले, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था और फिर इसकी हर तरफ खूब चर्चा हुई। प्लास्टिक सर्जरी के सवाल पर बोले राजकुमार, मेरे साथ प्रैंक हुआ है, बताया बदले लुक्स का सच। बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव हाल ही में कुछ समय से काफी चर्चा में हैं। वो एक इवेंट में हाल ही में नजर आए तो वहां खींची गई उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इन फोटोज में उनकी चिन थोड़ी ज्यादा लंबी नजर आ रही है। राजकुमार ने कहा, आपने वो तस्वीर देखी हो तो वो मेरे जैसी लग रही है। ये असल में बहुत ही फनी है क्योंकि मैं वो नहीं हूँ। मुझे लगता है कि किसी ने मेरे साथ प्रैंक किया है। मुझे पक्का यकीन है कि फोटो एडिट की गई है। नया हफ्ता है और नई फिल्में आपके लिए आई है। इस बार OTT स्पेस में काफी कंटेंट रिलीज हुआ है जिसे आप फ्री टाइम में बैठकर देख सकते हैं। फिल्मों का यह नया हफ्ता और नई लिस्ट आई है आपके सामने। इस बार OTT स्पेस में काफी कंटेंट रिलीज हुआ है जिसे आप फ्री टाइम में बैठकर देख सकते हैं। यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। 1.5 महीने पहले ये थिएटर्स में रिलीज हुई थी। अब आप इसे OTT पर देख सकते हैं। वेब सीरीज फॉलआउट Amazon प्राइम पर रिलीज हुई है। इसका दूसरा सीजन आया है। यह एक एपिकैलिप्टो ड्रामा है जिसमें 270 साल के बाद की कहानी को दिखाया गया है। जब 10 घंटे इंतजार के बाद सेट पर आए सलमान, एक्ट्रेस का हुआ दिमाग खराब। गुरुशा ने सलमान की फिल्म जानम समझा करो में एक छोटा सा रोल निभाया था। गुरुशा ने बताया कि फिल्म की यूनिट ने सलमान के लिए 10 घंटे से ज्यादा इंतजार किया। गुरुशा कपूर ने सलमान का एक फनी किस्सा बताया। गुरुशा ने सलमान की फिल्म जानम समझा करो में एक छोटा सा रोल निभाया था। गुरुशा ने बताया कि फिल्म की यूनिट ने सलमान के लिए 10 घंटे से ज्यादा इंतजार किया था। 600 विज्ञापन करने के बाद काम मिलना हुआ बंद। ऐसे सास बहू शो से चमकी एक्ट्रेस की किस्मत। टेलीविजन एक्ट्रेस ज्योति गौबा ने अपनी लाइफ की वो कहानी शेयर की जिसके बारे में अब तक लोगों को पता नहीं था। एक्ट्रेस ने बताया कि शादी के कुछ साल बाद वो अपने पति से अलग हो गई थी। उनके ऊपर 2 जुड़वा बेटों की जिम्मेदारी थी। हर माँ की तरह वो भी अपने बेटों को कामयाब बनता देखना चाहती थी। उनके लिए कुछ सपने देख रही थी। जब वो टीवी पर विज्ञापन देखती तो सोचती कि मेरे बेटे भी इस तरह एड में आएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। कास्टिंग डायरेक्टर ने उनके बेटों की जगह उन्हें विज्ञापन में काम करने के लिए कहा। पहले वो थोड़ा डरी, लेकिन बाद में उन्होंने ये कर दिखाया। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।